बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। माफिया डॉन अतीक अहमद, जब से उसकी मौत हुई है लगातार देश में सियासत भी गर्म है। अलग अलग हलकों से अलग अलग नेता जो है राजनीतिक दलों के, वो इसको एक अलग ही मोड़ देने की और अलग ही रंग देने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। पहले एक अलग धार्मिक रंग देने की कोशिश हुई, उसके बाद जांच को लेकर सवाल खड़े हुए। आज एक नया बयान आता है कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का। उन्होंने कह दिया है कि जो हत्या जिन्होंने की है, जो आरोपी हैं, जो हमलावर रहे अतीक अहमद के, उनके कनेक्शन कहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ तो कुछ नहीं है। ये उन्होंने सवाल किया, जिस पर पलटवार हुआ नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। उन्होंने खुलासे कर दिए दिग्विजय सिंह के कार्यकाल और खासकर उनके पद पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे कनेक्शन है जो एक एक करके नरोत्तम मिश्रा ने गिना दिए। उन्होंने भी सवाल का जवाब एक सवाल से ही दिया। तो सीधे तौर पर यह तो राजनीति है। कुछ लोग अतीक जी को अतीक जी कहने में शर्मा नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर कायम है। उस पर तो हम बात करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन आज एक नए प्लान का खुलासा भी हुआ, जो कि जांच से निकलकर सामने आया कि जब एसआईटी ने कस्टडी मांगी थी अतीक अहमद की, तो उसमें तब तक जो बयान आए थे अतीक अहमद के, वो बहुत ही चौंकाने वाले और हैरत अंगेज हैं। उसमें अतीक अहमद ने इस बात का खुलासा किया है कि उसके पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ भी रिश्ते थे और वहीं से उसको माल भी सप्लाई होता था। ड्रोन के जरिए किस तरह से ये जो सप्लाई है सामान की, बंदूकों की, महंगी बंदूकों की, असले की और खासकर कैश की भी, ये सब उसका जो लिंक है, ये खुलासा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये उस पूरी चार्जशीट में है जो कि अदालत के सामने रखा गया था एसआईटी की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तो ये जो खुलासा हुआ है, और खासकर अगर हम एसआईटी चीफ अमिताभ यश जी के हवाले से माने, तो बहुत सारा एक ऐसा भी प्लान आ रहा है सामने कि एक पूरा जो प्रयागराज का इलाका था उसको किस तरह से मुस्लिम इलाके में तब्दील करके एक अलग तरीके का साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश अतीक अहमद की थी, क्योंकि उसके जो शूटर थे, उसके जो गुर्गे थे, उसमें 80% से भी ज्यादा जो संख्या थी वो इन्हीं लोगों की थी। तो इस प्लान के बारे में भी जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसके बाद आज ये चर्चा अहम है। अवधेश तिवारी जिसने ये किया, उसने यदि इस प्रकार की पोस्ट डालकर भी उस पर गृह मंत्री जी चुप क्यों रहे, तो हम लोग उत्तर उनसे जानना चाहते हैं। क्या गृह मंत्री जी हमें बताएंगे कि क्या उनका संरक्षण उसको था क्या? दिग्विजय सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि मेरे न तो तिवारी से संबंध थे न विकास से। आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो, आपको कोई प्रमाण देना चाहिए अगर मेरे रिश्ते हैं तो, नहीं तो आप झूठों के राजा कहलाओगे। दिग्विजय सिंह जी, आप जो है एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर आपकी पार्टी के मंत्री ने रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। एक माफिया का अंत अतीक अहमद के रूप में हुआ है, लेकिन पुलिस तंत्र की विफलता ने एक और माफिया को पैदा कर दिया। तो जब अब्बा जेल में थे, अभी गुजरात जेल में पहुंचे, उनको महज 2 साल से वो जेल में है गुजरात में। तो जब से वो गुजरात जेल में है, वो 2 ही चीज लाने को कहते हैं। एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, कहते हैं कि एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस ले आओ। अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी से फोन से जरा धमका नहीं सकता, कोई भी विश्वास नहीं सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है।
ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी, और हमने सुना योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कि सीधे तौर पर अब ये ऐलान कर दिया है कि जो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं अब उत्तर प्रदेश में वो है यही माफिया डॉन जिनका अब तक राज चलता था, और इन सब के खात्मे के लिए एक पूरी बाकायदा लिस्ट और रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन अब जरा एक बार उन लोगों की भी सुन लेते हैं जो कि अतीक अहमद की कारगुजारियों से, उसकी हरकतों से और उसके कारनामों की वजह से अब तक जबान खोलने से डरते थे। पीड़ित है ये लोग जिनकी जमीन हथियाई गई, जिनको धमकाया गया, जिनको मारा गया। अब लेकिन उनके ऊपर भी जब वो खौफ नहीं है तो खुलकर सामने आ रहे हैं। जरा एक एक कर सुनते हैं। अतीक अहमद का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। उनकी नज़र में न रिश्तेदार न नातेदार, जो उनको पैसा देता था वही उनका रिश्तेदार रहता था, वही उनका बेटा हो जाता था, वही सबसे करीबी गुर्गा हो जाता था। तो जब हमने नहीं दिया तो हम विरोधी हो गए। ये अतीक के कहते हैं गुर्गे ही थे, जो कहते हैं वकालत का कहते हैं काम करते हैं, समझ लीजिए काला कोट पहन के ये सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। और मेरे ख्याल से 20 मामले हैं इसके ऊपर। तो ये लोग डरा धमका के ले गए थे हमको और बोला कि चलो नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को उठा मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको, हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया इन्होंने ज़बरदस्ती। मेरी ज़मीन थी, इन लोगों ने मेरा अपहरण करके ले गए और उसके बाद दर्जनों फायर किए, छत पे ले गए और उसके बाद दहशत दिए, गाली गुस्सा दिए। उसके बाद कहा कि जब कहें ज़मीन जाके लिख देना, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। मेन चीज़ इसमें अशरफ थे। हमने एप्लीकेशन तक ले दिया, धूमनगंज में गए, करैली में गए, जहाँ वहाँ जाए तो तब तक सरकार की कोई सुनवाई नहीं थी हमारी। जहाँ जाओ जहाँ पी का नाम लो तो कहे भैया आप अपने समझ लो, क्या करें। तो यही है वो बयान और यही है वो चेहरे। ये तो अभी हमने आपको बहुत कम एक झलकी भर दिखाई है, लेकिन अब वो पुलिस वाले भी सामने आ रहे हैं जो पीड़ित थे, जिनके ट्रांसफर हो गए, जिनके परिवार को धमकियों पर धमकियां मिलती थी। वो जज भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने ट्रांसफर ले लिया था अतीक अहमद के केस से, और खासकर वो पीड़ित लोग भी सामने आ रहे हैं जिसमें किसी के बेटे को गोली लगी, किसी को खुद को गोली लगी, जिनकी जमीनें हथिया ली गई और धमकियां दी गई। तो ये तमाम बातें तो सामने आ ही रही, लेकिन अब जरा शुरुआत इसी बात से करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ SN सिंह जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और खासकर समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ प्रमोद सिंह जी स्टूडियो में मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं जो कि राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं RJD के, और खासकर हमारे साथ अनूप सांडा जी भी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तो मैं शुरुआत तहसीन पूनावाला जी आज आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि हमने दिग्विजय सिंह का वो बयान सुना जिसमें वो इसके जो तार हैं वो कहां पर जोड़ रहे हैं, वो लेकर चले गए मध्य प्रदेश में, वहां के गृह मंत्री, और जवाब उनकी तरफ से भी आता है। तो ये जो आरोप लगते रहे कांग्रेस पार्टी पर कि आतंकवादियों के साथ, उनके साथ खड़े होकर आंसू बहाने का जो काम करते रहे हैं, ये जो पीड़ित हैं इनके साथ भी कोई खड़ा होगा कांग्रेस का सदस्य या नहीं खड़ा होगा? इनकी गुहार भी लग रही है अब एक एक करके। रीमा जी, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपके शो में शिरकत कर रहा हूं, और जो मैं कहूँगा आपके दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देगा। ये जो आतंकवादी क्रिमिनल था अतीक अहमद, ये क्रिमिनल बना, ये आतंकवादी बना, इसके पीछे था भाजपा का समर्थन। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब आपने उस अतीक अहमद के बेटे को सुना, आप ही ने बाइट चलाया, गुजरात के साबरमती जेल से वीडियो निकाल रहा, एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा। गुजरात में किसकी हुकूमत है? कौन उसको फोन दे रहा था गुजरात के साबरमती जेल में कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में, बाबा जी के उत्तर प्रदेश में एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है? ये किसकी साठगांठ थी? चलिए दूसरे पर आ जाते। भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है ये सारे चैनलों पर आते कहते कि कांग्रेस की सरकार ने इनको जेल से निकाला और कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए इनका उपयोग किया। बिल्कुल सही, जेल से बाहर आए, वोटिंग करने के लिए आए। लेकिन आप जानते हो अतीक अहमद सपा के MP होने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ, न्यूक्लियर डील के खिलाफ, भारत के खिलाफ भाजपा के साथ वोट किए। किसके साथ उनकी मन की बात चल रही थी, किसके साथ चाय पर चर्चा कर रही थी? तीसरा मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, वो किसकी विधायक है, किस पार्टी की विधायक है? समाजवादी पार्टी के। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कौन से राज अतीक अहमद खोलने वाले थे
कि प्रोफेशनली ट्रेन शूटर्स ने उनको समाप्त किया। मैं 30 सेकंड का वक्त आपसे चाहता हूं। ये शूटर्स, वो वीडियो चलाइए रीमा जी, वो शूटर्स प्रोफेशनली ट्रेन थे। अगर आप शूटिंग करते हो, आपके गन में रिकॉइल होता है, उनका हाथ नहीं हिला, गर्दन उनकी ठीक थी, उनका फुट ग्राउंडेड था, वो शूटिंग में ट्रेनिंग लेते, उस बंदूक पे ट्रेनिंग लेते। 60 लाख की बंदूक जो टर्की में बनती है, पाकिस्तान पे मिलती है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। इनके हाथ में कैसे है? इन गरीब बच्चों के हाथ में? इनके हाथ में है क्योंकि इनको ट्रेनिंग उस बंदूक पे कराई गई थी। और पुलिस वहां पे खड़ी है, आपके विजुअल्स में देखे, पुलिस पीछे खड़ा है, उसको रोकता नहीं, उसे शूट नहीं करता है। सारे पत्रकार थे, प्रमोद जी के भी पत्रकार वहां थे, शूटिंग ने उनको पकड़ा नहीं, ये शूट करते सरेंडर कर देते। ये इसलिए उनकी हत्या की गई क्योंकि वो राज ना खोले। और 30 सेकंड लेते अपनी बात समाप्त करता हूं। 10:30 बजे किसका मेडिकल होता है? कौन सा मेडिकल होता है 10:30 बजे? और मेडिकल इमरजेंसी थी तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? चलो इमरजेंसी थी, आप अस्पताल ले गए, आप बस को क्यों अस्पताल के अंदर नहीं ले गए? बाहर आपने खड़ा किया। और इन लोगों को 10 सेकंड और इन दोनों को, अतीक अहमद को वॉकिंग डक, सिटिंग डक बनाकर आप सड़क पर चला रहे हो। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की साजिश थी। उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिसको ये दिक्कत हो रही थी अतीक अहमद अपना मुंह खोलेगा? वो गुजरात के जेल से किससे बात कर रहे थे और किसके लिए पैसे ले रहे थे? मैं 1 मिनट, क्योंकि मुझे भी इसमें कुछ ऐड करना था। आपने जो 2 सवाल खड़े करे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जो रुख अभी तक रहा है उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ आप पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप सपा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका जो कनेक्शन है कहां पर जा रहा है। एक सेकंड, आपने पाकिस्तान से अगर मिल रहे थे हथियार या तमाम चीजें, पाकिस्तान और भाजपा का तो पुराना रिश्ता है। जब भाजपा दिक्कत में आती है पाकिस्तान बाहर आ जाता है। पाकिस्तान और भाजपा का प्रेम का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रेम का रिश्ता है। आप बताएं गुजरात से किससे फोन कर रहे हैं? ठीक है, ओके एसके सिंह जी, आज एक्सपोज कीजिए। अरे भाई एक करके मुझे एक्सपोज करके एसएल सिंह जी गुनाह करता है। अरे 79 को छोड़िए, गुजरात में किससे बात कर रहे हैं? सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, छुड़वाता है। इस आदमी को जानकारी नहीं है। जब सोनिया गांधी के एक रिश्तेदार की जमीन कब्जा हो जाती है, यहां से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को फोन जाता है और बाद में वो जमीन खाली कराई जाती है। वो जमीन अतीक को बेचकर आज मुंबई में जाकर, पहले तो आप तय करिए कि आप किस पार्टी के प्रवक्ता है। राजनीतिक विश्लेषक हटाइए। पहली बात, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता है तो सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है तो सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है तो सुन लीजिए। आपके मंत्री AR अंतुले बयान देते हैं, हिंदू आतंकवादी कर देते हैं। कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा जाता है, हिंदू आतंकवादी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं सपा को क्लीन चिट देता हूं, जिसके साथ वो 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में सारे पत्रकार दिखाते हैं, साथ रहता है, वो सहोदर भाई आपका हो जाता है। जो 96 में विधायक बनाता है, 2004 में सांसद बनाता है, और जब मत देने आते हैं परमाणु डील पे सपा के खिलाफ जाकर कांग्रेस को वोट करते हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ जानकारी नहीं है। मैं लाइव टीवी पे अपना सर उठाऊंगा, उन्होंने बीजेपी के साथ क्या वोट? ऐसे आदमी आतंकवादियों को करने की बात करते हैं। जानकारी ही नहीं, आप जानकारी कराइए और जानिए कि वो कौन है। एक मिनट मैं करेक्ट कर दूं, मैं करेक्ट कर देती हूं। अरे प्रयागराज में कांग्रेस का एक सभासद ने बोला, कांग्रेस का, और कौन बोलेगा? दिग्विजय सिंह बोलेंगे, जी लगाएंगे, उसको छोड़ के आएंगे, सोनिया जी के लिए रोएंगी। मैं आ रही हूं। ऐसे कार्य और कौन कार्य करेगा? एसएल सिंह जी सारी बात बोलेंगे, तहसील जी और एसएल सिंह जी। एक मिनट भाई। अच्छा अब आप दोनों का हिसाब बराबर हो गया। बीच में बोलने का हिसाब बराबर हो गया हिसाब बराबर। अब बीच में आपने एसएल सिंह जी पीटता है, नोएडा चेयरमैन को पीटता है, सारी IS लाभ। अरे सर, अच्छा ठीक है, ओके आ रही हूँ। खिलाफ FIR दर्ज नहीं। एसएन सिंह जी एक मिनट एसएन सिंह जी बाद छोड़ता उसका साथ। एसएन सिंह जी हो गया हिसाब बराबर। अब प्लीज डिबेट को ढंग से करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। नहीं अब आप, अच्छा नहीं कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी आपको करेक्ट कर दूं, वो आई थिंक आप थोड़ा सा आंकड़े देख लीजिए और इतिहास देख लीजिए। वो एक वोट से जब बात हुई थी ना, तो वो मनमोहन सिंह के पक्ष में वोट गया था। अतीक अहमद का वोट अतीक अहमद का वोट मनमोहन सिंह के पक्ष में गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पक्ष में गया था। एक बार इमरजेंसी लगाने वाले को पैसा दे सकें। Z++ की सुरक्षा में 2 प्रधानमंत्री उन्होंने न्यूक्लियर डील में भाजपा के साथ वोट किया था। आप पार्लियामेंट रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। प्रमोद सिंह जी वो आए थे
फलों पे बाहर आए थे, बट उन्होंने वोट के साथ खड़ा होकर ये रिकॉर्ड है। देश के लोकतंत्र को खतरा प्रमोद सिंह जी, एक लोकतंत्र मिनट प्रमोद सिंह उन्होंने जी, भाजपा के साथ इतिहास क्या कहता है, किसके साथ वोट दिया था? ये अतीक अहमद का वोट किसकी तरफ गया भाजपा था? के साथ, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है डॉक्टर मनमोहन गलत है। समाजवादी पार्टी नाराज हो गई थी। भाजपा के साथ नाराज हो गई थी। 79 में जब वो पहली बार गुनाह करता है, 87 में छुड़वाया जाता है, किसके हाईजैक मत करिए ना, एक एक करके बात करेंगे। बीच में क्यों बोले? नहीं बोल रहे वो बीच में, कहाँ बोल रहे हैं वो बीच में? नहीं बोल रहे। अब हिसाब बराबर है ना, अब नहीं बोल रहे किसी के बीच में कोई। न्यूक्लियर डील पे जब वामपंथियों जो लेफ्ट फ्रंट का जब समर्थन मनमोहन सिंह जी की सरकार से हट गया था, तो मुलायम सिंह जी की पार्टी के 37 सांसद थे, अमर सिंह थे उस समय, उनके वोट से सरकार बची थी। अब उस समय का लोकसभा का रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा है कि एस में वोट दिया था अतीक अहमद ने कि नो में दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी किया था अपने सांसदों को। अगर अतीक ने गलत उल्टे वोट दिया था तो व्हिप के बाद उनकी सदस्यता जानी चाहिए थी। तो ये मुद्दा है, एक विषय है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी की वोट से मनमोहन सिंह जी की सरकार बची थी। उसी समय कैश फॉर स्कैम वोट भी हुआ था, आपको याद होगा, कैश फॉर स्कैम वाला कांड हुआ था, जब बीजेपी के एक सांसद ने वो 1 करोड़ रुपया संसद में दिखा दिया था कि ये हम लोगों को दिया गया है कि आप जो है ले लीजिए और पक्ष में वोट दे दीजिए। ओके, तो वो खैर काला अध्याय है। अब हम अतीक अहमद के ऊपर और जो बात करते हैं, अतीक अहमद को जो लोग जानते नहीं हैं उनको प्रयागराज और कानपुर और कुछ और जिलों में जाके देख लेना चाहिए। अतीक अहमद नहीं, चलिए ठीक है, मुझे ये खबर आई थिंक कि इसको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 2008 की जो बात है, अलग अलग तरीके की दोनों ही खबरें चल रही है ना। तो मेरे ख्याल से एसएन सिंह जी इसको आपको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को फोन नहीं किया था क्या? वीर बहादुर सिंह के डीआईजी उनको घर ले जाकर नहीं छोड़े थे? जागरण ने 4 कलम की खबर छापी हुई थी। ये सब गलत है और ये सही है क्या? मैं बता रहा हूं कि 2008 में सोनिया गांधी जी के एक रिश्तेदार की जमीन कब्जा कर लिया था। क्या बीच बचाव होकर वो जमीन वही ले लिया सिविल लाइन में और मुंबई में जाके रह रहा है? ठीक है, बाकी मेहमानों को भी जरा लेकर आते हैं। तहसीन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अब यहाँ पे जरा जयंत जिज्ञासु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो मैं उस मुद्दे पर अब जा ही नहीं रही, क्योंकि उस पर 2 दिन से डिबेट चल रही है कि आप लोगों ने, आपकी पार्टी के नेता ने, उप मुख्यमंत्री ने अतीक को अतीक जी क्यों कहा, क्योंकि कल ही आपके प्रवक्ता ये बात खुलासा कर चुके हैं कि कोई भी पूर्व सांसद को हम सम्मान की दृष्टि से ही देखेंगे, भले ही अतीक अहमद कितने लोगों का गुनहगार हो, माफिया डॉन हो, आईएसआई का एजेंट के तौर पर काम कर रहा हो, लेकिन तमाम बातें एक तरफ रखते हैं। आरजेडी का अब रुख क्या है इस पर, पहले ये बता दीजिए, क्योंकि 2 दिन से कुछ अलग अलग विचलित बातें आ रही हैं सामने। नहीं, मेरा ये कहना है और हमारी पार्टी का यह मानना है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं। और आपको ध्यान होगा जब श्री चंद्रशेखर जी हाउस में हुआ करते थे तो 97 में उनका एक क्लासिक स्पीच हुआ था, और उस वक्त चाहे कल्पनाथ राय जी हों, चाहे अनपुले जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी हों, उन सब के बारे में जिस तरह से वहां पर डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि जब तक एपेक्स कोर्ट द्वारा किसी को कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता है अंतिम रूप से, तब तक किसी को भी अपराधी कहकर मैं उस व्यक्ति की गरिमा को नहीं गिरा सकता और न अपनी मर्यादा को मैं तार तार कर सकता हूं। और मैं किसी को संरक्षण नहीं दे रहा हूं, बल्कि इस सदन की परंपरा को संरक्षण देना मेरा दायित्व है। और इसीलिए आप यकीन जानें कि कोई आदमी अगर अंतिम रूप से दोषी करार दे भी दिया जाता है और अगर पब्लिक लाइफ में वह है, तो हम ये मानते हैं और बकौल चंद्रशेखर जी, किसी की भी गरिमा को गिराना इस देश की परंपरा नहीं है। और कोई उम्र में बड़ा है और राजनीतिक रूप से, तो मैं ये जानता हूं कि राइट टू लाइफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ और राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी, डेड बॉडी के बारे में अंट शंट कहा जाना। और हम आपसे ये कहें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कस्टोडियल डेथ की संख्या बढ़ी, यह कहीं से भी अपराध पर अंकुश लगाने जैसी बात नहीं है। एक लॉलेसनेस और एनार्की की स्थिति वहां पर है। और संविधान में और लोकतंत्र में जितने चारों स्तंभ हैं, सबकी अपनी सीमाएं निर्धारित। कोई भी किसी की भी हद का अतिक्रमण करे तो यह ठीक नहीं है। ओके, जयंत जिज्ञासु जी, क्यों है? ओके, एक मिनट, एक सेकंड, जयंत जिज्ञासु जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो कल जो तस्वीरें आ रही थी पटना से,
जब एक खनन माफिया जो है वो इतना उत्पात उन्होंने मचा दिया, जिस लेडी इंस्पेक्टर को लेकर उन्होंने जिस तरह की गालियां दी, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके साथ भी क्या आपकी इसी तरह की सहानुभूति है कि उनके लिए भी सम्मानित भाषा का डिग्निफाइड तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, या उस महिला के साथ आपकी सहानुभूति है इंस्पेक्टर के साथ? मैं तो कह रहा हूं कि वाचिक हिंसा का भी मैं कोई समर्थक नहीं हूं, और हर चीज के लिए इस देश में कानून बने हुए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर हमारे ड्यू प्रोसेस में यकीन है तो पहले से ही सोसाइटी बहुत वायलेंट हो गई है, कोई किसी को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। ये आप मजाक समझ रही हैं? जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है वह शर्मसार करने वाली घटना है। जी, मजाक तो मैं नहीं समझ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि मजाक वो लोग जरूर समझ रहे हैं। जयंत जी, जयंत जी नहीं ला सकते, जयंत जी चलिए ओके। मेरे ख्याल से ये जो मजाक आपने शब्द इस्तेमाल किया, जाहिर तौर पर ये मजाक शायद वो लोग समझ रहे हैं जो इस वक्त अतीक अहमद के साथ खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो जरूर मजाक समझ रहे हैं उसके कारनामों को, गलत व्याख्या नहीं, वो जरूर लॉ एंड ऑर्डर को। अतीक अहमद, अरे सर, जयंत जिज्ञासु जी सुन लीजिए, इंडिविजुअल नहीं है जयंत जिज्ञासु जी। अगर जज जो है, अगर जज, अरे सर आप टीवी देखते हैं क्या? आप टीवी देखते हैं जयंत जिज्ञासु जी? न्यूज देखते हैं आप जयंत जिज्ञासु जी? नहीं, न्यूज देखते हैं, देखते हैं ना। तो न्यूज चैनल्स पर पिछले 2 दिन से आप लगातार वो पीड़ित लोगों की आप बीती सुन रहे होंगे, जिनके साथ किस तरह का वो उपद्रव मचाता था अतीक अहमद। वो जज भी बाइट दे रहे हैं, वो पूर्व नैनी जेल के जो डीजी हैं वो भी बाइट दे रहे हैं कि किस तरह खौफ था, और अतीक अहमद ने 12 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर करवा दिया था ये कहकर कि तुमने मुझे जेल में बुला करके अच्छा नहीं किया। तो ये सब लोग कानून की बात अब क्या कर रहे हैं? नहीं तो कानून की बात से कानून नहीं, तब आप कानून की बात क्यों नहीं करते थे? मैं ये जानना चाहती हूँ जयंत जी। वो तो जेल में बंद थे, वो पुलिस कस्टडी में मीडिया की मौजूदगी में जिस तरह से हत्या हुई है यह गलत रिवायत स्टेट करता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपका ध्यान मैं 1982 की तरफ ले जाना चाहता हूं, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके बड़े भाई चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और उनके बेटे अजीत प्रताप सिंह जो जुवेनाइल थे, उन दोनों निर्दोष निरपराध आदमी की वहां पर हत्या कर दी गई। सर मैं पास्ट में नहीं जा रही, मैं तो प्रेजेंट में बात कर रही हूँ। नहीं, आपको जानना, मैं तो कल की घटना पे बात कर रही थी कि पटना में अगर खनन माफिया का ये नंगा नाच होता है तब क्या बात होती है? उस वक्त भी चुन चुनकर जाति विशेष के लोगों को एनकाउंटर करने का अगर देश में सबसे ज्यादा किसी ने किया तो आपके नेता लालू प्रसाद यादव। वाची की हिंसा, मानसिक हिंसा, प्रताड़ित हिंसा सबसे ज्यादा अगर किसी कहीं पे हुआ तो बिहार में हुआ, और आपके जंगल राज में हुआ। अपने जंगल राज को याद करिए, जातिवाद के नाम पर कितना खून बहा है, धर्म और संप्रदाय के नाम में बिहार में कितना खून बहा है, आपको याद करना होगा, आपको सोचना होगा। आपको तो सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, अपने घर को खोल के दिखा रहे हैं। बिहार की चर्चा नहीं हो रही थी, अभी बिहार में 1600 बड़ी वारदातें हो चुकी है। पिछले 6 महीने में बिहार लूट रहा है, बिहार जल रहा है, कोई दुकानें लूट जा रही है, किसी का अपहरण हो जा रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है, कई बहनों को उठा ले जाया जा रहा है। आप अपनी बात करिए, कैसी मानसिक हिंसा की बात करते हैं? सबसे ज्यादा वाचिक हिंसा अगर किसी ने किया, आपकी पार्टी ने किया, आपकी सरकार ने किया। ओके ठीक है, ये मुद्दा भटक रहे हम। अनूप जी एक मिनट, जयंत जी प्लीज। अरे भाई, आपके नेता दोषी करार दिए गए हैं, आपके नेता दोषी करार दिए गए हैं, आपके नेता जेल से आए हैं। एसएन सिंह जी 1 मिनट, और जयंत जी ये जाति और धर्म को मत बीच में लाइए। 1 सेकंड, अनूप जी आप भी अतीक अहमद की जाति देखकर ही उसको अपनी पार्टी में लेकर आए थे क्या, या धर्म देखकर, क्या वजह थी? 1 मिनट जयंत जी 1 सेकंड, जयंत जी ओके, सवाल उठाइए। मेरा सवाल अनूप जी से है, बाकी सबको प्लीज। लालू जी के बात के बारे में बात करिए। कोर्ट में दोषी करारे गए, कोर्ट में कैसी भाषा का प्रयोग करते थे और कैसे
कैसे कैसे धर्मों में दोषी करारे गए अपने नेता के बारे में बात कर रही है। एसएन सिंह जी और जयंत जिज्ञासु जी, ये पूरी डिबेट प्लीज आप दोनों हाईजैक मत कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, सबको अपने अपने टर्न में बोलने दीजिए। और एक ही इंसान पूरी डिबेट हाईजैक नहीं करेगा। जयंत जिज्ञासु जी प्लीज। अनूप जी से मेरा सवाल है, पहले उनको मैं लेकर आती हूँ डिबेट में, फिर मैं प्रमोद जी आपके पास आ रही हूँ। अनूप जी, अनूप जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, उस शोर में मैं सुन नहीं पाया, क्या पूछा? अनूप जी, मेरा सवाल यह है, जो बात जयंत जिज्ञासु यहाँ कह रहे हैं कि एक जाति विशेष के साथ ऐसा हो रहा है, जेडीयू के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि एक माफिया डॉन को खत्म करने से अब असली माफिया सामने आएगा। तो ये जो पूरी बात चल रही है, राजनीति चल रही है, आपने भी क्या जाति और धर्म के आधार पर ही अतीक अहमद को चुना था? आपके लिए भी यही मुद्दा है क्या? हम समाजवादी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। ओके। समाजवादी हम बात करना चाहते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई बंदी जो राज्य के संरक्षण, राज्य के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है न्यायालय द्वारा, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो राज्य का होता है। अगर उस अपराधी को, जो कि इतना बड़ा दुर्दांत माफिया था, जिसके बारे में ये इनपुट था कि उसके पाकिस्तान कनेक्शन है, लश्कर तोयबा से कनेक्शन है, जिसको साबरमती से प्रयागराज लाते समय 45 पुलिस वालों की 3 लेयर सुरक्षा दी गई। क्या ऐसी वजह थी कि जब आप स्थानीय अस्पताल में उसका मेडिकल कराने ले जाते हैं तो वो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं रहती है कि 3 बदमाश आते हैं और आकर के विदेशी पिस्तौलों से उसकी हत्या कर देते हैं? हमारी चिंता यह है कि अतीक अहमद का जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बीच में कोई बड़ी मछली ऐसी फंसने वाली थी कि जिसके फंसने से पूरे देश में भूचाल आ जाता, कि 3 अलग अलग जिलों के अपराधी इकट्ठा होते हैं। नहीं अनूप जी, आप क्या कह रहे हैं? ये पाकिस्तान ने करवाया है क्या? आप ये कह रहे हैं? रीता जी आप ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये हत्या जो हुई है, ये पाकिस्तान का इसमें रोल है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कोई भी बड़ी मछली हो सकती है, मैं पाकिस्तान का नाम है, किसी का नाम काम जांच एजेंसी का है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के एक एडीजी लेवल के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के गए हैं जो मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं, और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो एसआईटी है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करेगी, और उस एसआईटी जो बने उसका पर्यवेक्षण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज करे। एक मिनट अनूप जी, मैं आपको रोकूंगी। एक मिनट अनूप जी। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बीच में अब कोई प्लीज ना आए। अनूप जी, कोई भी एसआईटी जो होती है वो किसी सरकार के अंडर में ही होती है। अभी क्योंकि आपका इशारा योगी सरकार पर है, ऑब्वियसली उन्हीं के अंडर में होगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उनके अंडर में थी। तो ये एजेंसियों पर तो आप फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये तो फिर वही बात आ गई, बहुत सारे आरोप तो फिर आप पर भी लगेंगे ना कि तब क्या होता था और अब क्या होता है। रीता जी, बात पूरी हो जाएगी। रीमा जी, ये तो चाल चरित्र और चेहरा वाले लोग हैं, ये तो पूरे देश से अलग हटकर राजनीति करने वाले लोग हैं ना। हम तो गलत थे, मान लीजिए, हम सत्ता से चले गए। 6 साल से उत्तर प्रदेश में ये बैठे हुए हैं, 9 साल से केंद्र में बैठे हुए हैं, और सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ये बयान देंगे कि किसी अपराधी की पुलिस संरक्षण में हत्या हो गई तो ये आसमानी न्याय है, तो क्या ये एसआईटी को संकेत नहीं है? जब सत्तारूढ़ दल के विधायक उस लवलेश तिवारी के परिवार के लोगों के साथ फोटो लगा करके ट्वीट करेंगे, इसके परिवार के लोग बड़े भोले हैं, इनको परेशान न किया जाए। एसएन सिंह जी, फोटो की बात ना करें, फोटो बहुत सारे हैं। एसएन सिंह जी जवाब देंगे, फिर मैं तहसील की और मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा समय था कृष्णानंद राय जी की हत्या हो जाती है, और हत्या के बाद जज कहता है कि जो गवाह है वो गवाह ही मुकर गया, और जो बाकी गवाह थे उनकी हत्या हो गई, तो मैं फैसला कैसे सुनाऊं? क्या उस लोकतंत्र की बात करते हैं? या मैं 3-4 चीजें गिनाऊंगा। 16 फरवरी 2015 मुजफ्फरनगर कोर्ट, 2015 में किसकी सरकार रहती है? विकी त्यागी को गोली से भून दिया जाता है। 15 दिसंबर 2014 याद कर लीजिएगा, बागपत, अमित को पुलिस कस्टडी से बाहर कर लिया जाता है। 12 दिसंबर 2014 किसकी सरकार रहती है? सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी जाती है। 18 अगस्त 2014 पुलिस कस्टडी में ही पप्पू की हत्या कर दी जाती है। अवधेश राय के 2 गवाह मुन्ना सिंह और राम सिंह दोनों की हत्या कर दी जाती है।
मैं कह रहा हूं ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए भाई उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसमें गवाही ना मिले, जिसमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं करे, सरकार कार्रवाई नहीं करे और जज मुकदमा ही ना सुने। सरकार ऐसी चाहिए। मैं कबूलता हूं इस चैनल पर उस दिन की जो भी घटना हुई है सरकार जिम्मेदारी ली है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच का विषय। लेकिन आपसे पूछा जाता है जब 95 के गेस्ट हाउस कांड में 250 असलहों के साथ वो दिखते हैं, 96 में टिकट दे देते हैं और 2005 में जब राजूपाल की हत्या कर देते हैं और मुख्यमंत्री आवास में वो देखे जाते हैं। आपने 5 साल में क्या कार्रवाई किया, क्या कार्रवाई इनके पे किया? और राम गोपाल जी कहते हैं कि वो अपराधी नहीं जिसपे 112 मुकदमा, अगर वो नहीं अपराधी तो अपराधी मेरा नाम रीमा है, आप थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं। तहसीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ प्रमोद जी, लेकिन क्योंकि अटैक सीधे समाजवादी पार्टी पर हुआ है, एक उनको जवाब का मौका देती हूँ अनूप जी को, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अनूप जी जवाब दीजिए जो एसएन सिंह जी ने सवाल खड़े किए। एसएन सिंह जी की दिक्कत यह है कि वो मुद्दे की बात करने के बजाय कहीं भी चले जाते। आज सरकार आपकी है तो क्या अगर हमारी सरकार में कोई चीज हो गई थी तो वो आपकी सरकार में करना जायज हो गया? आपकी सरकार में होना? आप तो कह रहे हैं कि आपने माफिया की कमर तोड़ दी है, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। भाई हमने माफिया चुप हो जाइए, आपकी आदत बहुत खराब है बीच में बोलने की। आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। नहीं आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो सवाल इस बात का है कि आज सरकार आपकी चल रही है और क्या जिन अपराधियों का नाम लिया हत्या हुई थी वो भी गलत, लेकिन क्या उनमें से किसी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया था? आप तो पाकिस्तान से इस देश के खतरे के बारे में बराबर समय समय पे अनूप जी जब इतने समय अतीक अहमद आपके साथ में था तो क्या कुछ उसका कनेक्शन पाकिस्तान का, ये तमाम चीजें कुछ समझ में आती थी आप लोगों को, या आपको लगता था कि वो एक छोटा मोटा अपराधी है? ऐसा ही लगा था सिर्फ? रीमा जी छोटा मोटा है, बड़ा का अपराधी नहीं। पाकिस्तान कनेक्शन सिंह जी प्लीज सर बीच में मत बोलिए, इस तरह डिबेट नहीं होती ना। हाँ देखिए आज पाकिस्तान कनेक्शन तो आज सरकार सामने लाई है। मैं वही पूछ रही हूँ, जब आपके साथ था आपको क्या वो लगता था दुर्दांत है या नहीं है? आपको क्या लगता था? नहीं देखिए सवाल इस बात का है कि अतीक जब हमारे साथ थे उस समय वो विधायक थे, उसके पहले वो निर्दलीय विधायक रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी जो आज उनकी निंदा कर रही है उनके बारे में बोल रही है। हाँ। इस भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल के 8 साल अरे सोनेलाल पटेल थे, सोनेलाल पटेल थे, अनुप्रिया बीजेपी का नहीं था, उनके साथ कोई गठबंधन। अतीक अहमद निर्दलीय रहे कुछ। ओके तहसीन पूनावाला बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 18 में प्रयागराज जेल ओके अनूप जी मतलब आपको लगता था कि वो मासूम है? अगर वो विधायक बन गए थे, अगर वो विधायक अनूप जी अगर वो विधायक समाजवादी पार्टी से हो रहा है, अगर अतीक अहमद अनूप जी प्लीज होना चाहिए, सुन तो लीजिए सर। हत्या हुई, अरे आज नॉन स्टॉप बोलने वाले सारे गेस्ट हैं कि आसमानी न्याय हो गया। ओके ये ओके चाहिए ना। ठीक है तहसीन पूनावाला पहले मैं आपको लेकर आऊंगी, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि राजूपाल की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, गलत हुई, लेकिन आज उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की विधायक है, तो कम से कम भाजपा उस पर बात ना करे। बात है कि अतीक अहमद के भाजपा के साथ क्या संबंध थे और भाजपा के माध्यम से पाकिस्तान के साथ क्या संबंध थे, इसीलिए उनको मारा गया ताकि ये संबंध ना खुले। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। वरना आप मुझे बताइए, जांच पहले ही कर ली है क्या? मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ जांच के ही पता चल गया, बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। आप मुझे बताइए रीमा जी, गुजरात के साबरमती जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, वो एक्सटॉर्शन कॉल कैसे कर सकता था? अगर वो व्यक्ति का भाजपा के साथ समर्थन नहीं था, वहां पे तो अखिलेश यादव जी की नहीं चलती, राहुल गांधी जी की नहीं चलती, कांग्रेस की नहीं चलती, दिग्विजय सिंह जी की नहीं चलती, तो वहां पर 2 लोगों की, माननीय अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो वहां से कॉल कैसे कर रहा था? किसको कॉल कर रहा था? एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा था? नंबर 1। नंबर 2, सवाल यह है कि आज ये कहते हैं कि पहले ये हुआ कांग्रेस के शासन में, उसके बाद सपा के शासन में, बसपा के शासन में। मानता हूं, पब्लिक भी मानती है, आवाम भी मानती है, इसलिए पब्लिक ने उनको बाहर कर दिया। आज आप हुकूमत में है, आपके हुकूमत में कल देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते 0 राइट्स हुए। एनसीआरबी का अमित शाह जी का डेटा देखा था, उत्तर प्रदेश में 35,000 राइट और सबसे अधिक मर्डर्स अगर किसी प्रदेश में होते उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पे होते। तो आपके वहां मर्डर्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए। ये मर्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं? मैं एनसीआरबी प्लीज 10 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, फिर आ रही हूं आपके पास। हाँ। सवाल ये है कि अतीक अहमद को ले जाने के समय उस वक्त जो मर्डर हुआ, सारे एसओपी
आप मेरे साथ हो या ना हो, प्रमोद जी एक इंडिपेंडेंट पत्रकार है, वो आपको बताएंगे, रीमा जी आप बताएंगे, सारे एसओपी तोड़े गए, हर एक एसओपी को तोड़ा गया। वो किसके लिए तोड़ा गया? लास्ट चीज प्रमोद जी आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर डील में था, इनके जो 6 एमपी जिन्होंने वोट नहीं किया वो ये थे मुनावर हसन, एसपी सिंह बाघेल, बडोलिया जी, जयप्रकाश रावत जी, अफजल अंसारी और अतीक अहमद। इन 6 ने वोट नहीं किया और भाजपा के साथ वोट किया। तो ये क्या रिश्ता था अतीक अहमद का भाजपा के साथ? इसका स्पेसिफिक उत्तर दीजिए। सुनिए, एक जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसका मतलब कि क्या कांग्रेस ऐसे गुनाह को कबूलती है? क्या ऐसा गुनाह कराती है कि जिसकी सरकार रहती है वो आतंकवादियों से मिलकर, अपराधियों से मिलकर इस तरह के कार्य कराती है? 26/11 की जब घटना होती है, जब इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके प्रधानमंत्री और इतनी बड़ी जब वारदात हो जाती है, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल पे, बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं कि भारत के कौन उस मंत्री का नाम यहाँ बता के जाए जिसका संबंध कसाब से था, जिसने पाकिस्तान से उसको भारत में बुलाया और 26/11 की घटना को अंजाम दिलाया। मैं कह रहा हूं कि भारत में जो भी बड़ी वारदातें हुई हैं उसको गुनाह की नजर से नहीं देखना, उसको धर्म और जाति के नजर से देखना, क्या ये कांग्रेस की आदत नहीं होगी? मैंने धर्म कब लाया? अरे आपने कहा गुजरात में इस नाते ऐसा हुआ, सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी, इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई, इसका मतलब कि सरकार का कोई मिला था? ऐसे बेगुनाहों से कोई मिलता है क्या? इस चैनल पर रीमा जी ये जिम्मेदारी से स्वीकार रहे हैं क्या? 26/11 की जब घटना हो रही है तो क्या कांग्रेस के किसी मंत्री या कांग्रेस के सरकार के द्वारा पाकिस्तान कनेक्शन के नाते ऐसा करा गया? क्या सरकार ऐसा कराती है? ये जवाब है आपका, क्योंकि अगर आप मैं उत्तर दे देता हूं इनका, आप फिर मैं आपके बात बोल देता हूं। अतीक का जब इंटरोगेशन शुरू हुआ, जब वो साबरमती जेल से आए, जब उनको फॉर्मली अरेस्ट किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के षड्यंत्र में, तो उसमें उन्होंने 16 लोगों का नाम, 14 लोगों का नाम लिया था। 14 लोगों का नाम उत्तर प्रदेश की जो पुलिस जो इसमें जांच करे उसके पास है, और जो उस दिन उसकी हत्या हुई इसमें 2 षड्यंत्रकारियों का नाम आया है। पुलिस ने अभी नाम उनका बताया नहीं है, लेकिन हमें भी आइडिया है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि जब तक पुलिस न बोले। अब सवाल उठता है कि अतीक अहमद की हत्या जो हुई वो ठीक है, वो पुलिस प्रोटेक्शन में थे, कोर्ट ने उनको दिया था। हाँ, अब इसमें किसने करवाई, क्यों करवाई, हम तो जब बीइंग अ जर्नलिस्ट आई वोंट जंप ऑन द कंक्लूजन, क्योंकि उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर्ड है, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक डिस्ट्रिक्ट के रिटायर्ड जज और यूपी पुलिस के एक फॉर्मर डीजीपी सुबेश कुमार सिंह, वो तीनों लोगों की कमेटी है और जो 2 महीने में रिपोर्ट देगी। हाँ, जहां तक बात है अतीक अहमद की, आप उनके अगर पीछे इतिहास में जाएंगे, हमारे सपा के भाई साहब अनूप जी बोल रहे थे, सपा के इतिहास के समय में अतीक ने 22 पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर दिया, हाथ पैर जोड़ के छोड़ा गया था, भाई साहब छोड़ दीजिए इनको, वो हाल था पुलिस का। और हमारे जो आरजेडी के भाई साहब बोल रहे हैं जिज्ञासु जी, अरे चंदा बाबू के 2 लड़कों को मोहम्मद साहबुद्दीन ने तेजाब में जला के मारा था। आप एक बयान दिखा दीजिए ना लालू जी का उस समय। चंपा विश्वास के साथ बीबी विश्वास की वाइफ थी, क्या हुआ था, एक IAS अफसर की बीबी के साथ 5 साल तक बलात्कार हुआ था। बहुत काली चीजें हैं, बोलने लगेंगे तो फिर आप मतलब बहुत चीजें खुलती हैं। तो हमारी चद्दर बहुत अच्छी है, उसकी चद्दर गंदी, ऐसे मत करिए। कानून व्यवस्था की बात है, 15 साल लालू जी राबड़ी जी का जो शासन है उसके बारे में मतलब बहुत शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। जहां तक अतीक अहमद की बात है, वो एक बहुत बड़े माफिया थे और पाकिस्तान से उनके लिंक थे। उन्होंने ये बात अपनी स्वीकार की। यूपी पुलिस ने जो रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में दिया तो उसमें कहा कि इनके ISI से लश्कर तैयबा से संबंध है। हालांकि अब अतीक अहमद है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बताया, जांच चली, पता लग जाएगा कि उनको उसमें पंजाब के कुछ आर्म्स डीलर भी आ रहे हैं, कुछ दिल्ली में रिसीवर्स थे, कुछ उत्तर प्रदेश में लोग थे जो वहां से हथियार पंजाब से रिसीव होते, तो उन्होंने कहा था किस पॉइंट पे मिलता है। आ रहा, अभी तो जांच शुरू हुई है। ओके, तहसीन पूनावाला पहले जवाब देंगे हसन सिंह जी की बात का, फिर मैं जरा अनूप जी के पास कोई सवाल लेकर मैं प्रमोद जी की बात से शुरू करते हैं, हसन सिंह जी की बात को। प्रमोद जी ने बिल्कुल कहा, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल 100% सही कहा। एक उन्होंने कहा कि इनके पाकिस्तान के सिंह से, मैं बिल्कुल इसे मानता हूं, इसे बिल्कुल 100% नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हसन सिंह जी ने सीधे पूछा है कि जब इतनी हत्याएं देश में हुई, 26/11 होता है, तो क्या उसमें सरकार की मिली भगत थी? क्योंकि आप तो सीधे वही आरोप लगा रहे हैं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं कि हत्या होना मतलब सरकार की
कोई रीमा जी, मिलीभगत, रीमा जी, मैं मंत्री उसी की पे मिलीभगत, रीमा जी, उन्होंने ये आरोप लगाया। रीमा जी, हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं उसके बाद बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमोद सिंह जी पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में। खुद अतीक अहमद ने कन्फेशन में कहा है, कोर्ट में सबमिट हुआ है कि पाकिस्तान से वाया ड्रोन पंजाब बॉर्डर से आ रहा था। बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है? बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एयर स्पेस कौन कंट्रोल करता है? बीजेपी की गवर्नमेंट। दूसरी बात, 26/11 पे मैं आता हूं, हफीज सईद जी, ये शब्दों का प्रयोग माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने किया था। 26/11 के दौरान मैंने अपने व्यक्तिगत दोस्त को खोया है। सर मैं ऐसे डिबेट नहीं करता आपको, मैम आपको चुप करना होगा। मैम आप उनको मैम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मैम आई रिक्वेस्ट यू, मैम आई रिक्वेस्ट यू। एसएन सिंह जी, सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा हम सबको धैर्य रखना होगा। एक व्यक्ति बोल रहे, मैं सबको मौका दे रही हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं। इसलिए 26/11 में जो शहीद हुए, पाते हैं फिर 26/11 में जो शहीद हुए, मेरे व्यक्तिगत दोस्त हेमंत करकरे शहीद हुए। जब 26/11 की घटना हुई, वहां पे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, मैं ये जानना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला, हम इस सब पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने टॉपिक निकाला, मैंने नहीं निकाला 26/11 का, तो मैं आज जवाब दे रहा हूं। यही है क्योंकि जो स्पेसिफिक सवाल पूछे उसका उत्तर नहीं देते, ये चले गए 26/11 पे। 26/11 पे उत्तर दे रहा हूं तो एक्सपोज आपने एग्जाम दिया कि जिसकी सरकार होती है जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूं। हमने सरकार और जिम्मेदारी के बारे में पूछा। 40 मिनट हमने ऐसे ही निकाल दिए, पुरानी बातों पर चर्चा करते हुए। होती है आपकी सरकार। 40 मिनट से हम पुरानी बातों पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आज की घटना पर बात करना चाहता हूं। मैं आज की ही घटना पे बात कर रहा हूं जी। 26/11 पे ये गए, चलिए अब आज मैं उस पर उत्तर दे रहा था, नहीं जाते मैं उत्तर नहीं देता। 26/11 का यहाँ पे कोई संबंध नहीं, लेकिन 26/11 में जब मेरे एनएसजी के कमांडोज लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एनएसजी को कोस रहे थे। हम आज की बात पे आते, प्लीज आज की बात पर आइए। सवाल सिर्फ इतने हैं, सवाल क्योंकि बहुत सारे राज फिर खोलेंगे ना, फिर कई पोले खुलेंगे। कोई राज नहीं खुलेगा, कोई राज नहीं खुलेगा। जिस व्यक्ति ने कोई राज नहीं खुलेगा, जिस व्यक्ति ने कहा 26/11 आरएसएस की साजिश थी, कृपा शंकर सिंह, वो आज भाजपा के माननीय सदस्य हैं। कोई राज नहीं खुलेगा। अतीक अहमद का उससे क्या लिंक है? कोई नहीं, उन्होंने निकाला लिंक। अतीक अहमद का क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं, उन्होंने निकाला क्योंकि जवाब नहीं दिया। आज के सवाल पे आज के सवाल पे चलिए आज के सवाल 4 आज के 4 सवाल है। गुजरात में अतीक अहमद थे, एक्सटॉर्शन कॉल्स करते थे। आपने सवाल पूछ लिया, उसका क्यों भाजपा को आगे बढ़े थोड़ा? उसका जवाब नहीं दिया। उसका जवाब था इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, उसका जवाब था इंदिरा गांधी क्या कर रही थी। जिम्मेदारी मैंने तो बताया आपको, इसका मतलब जिसकी सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी। तो जेल में से कॉल कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैम अपनी जिम्मेदारी लॉजिक लेते हैं, एक नेता देश के लिए शहीद होता है, उसका कंपैरिजन आप एक गुंडा जेल से एक्सटॉर्शन कॉल कर रहे हो, उससे आप कंपेयर करें। किस तरह का तर्क दे रहे हैं टीवी के ऊपर? क्या कांग्रेस की सरकार का ये तर्क आपके दर्शक सुने और आपको मुबारक हो। आप बोल रहे हैं इंदिरा जी देश के लिए शहादत दी, इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दी। आप उसकी कंपैरिजन अतीक अहमद बोले जा रहे हैं। रीमा जी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। देखिए पुलिस प्रोटेक्शन में ये अतीक की हत्या हुई, लेकिन इसके पहले भी हुई थी। पालघर के साधु जब मारे गए थे, 40 पुलिस वाले थे वहां पे। अभी नवंबर 4 को पंजाब में अमृतसर में सुधीर सूरी को पंजाब पुलिस के भारी हथियारों के साथ लैस मौजूदगी में एक आया आदमी मार के चला गया, वो वहां भी पुलिस भाग गई थी। तब ये सवाल नहीं उठा था। सवाल ये है कि अब अतीक अहमद के साथ अगर हम सिर्फ यूपी पर आए तो गलत था ना, वो गलत था, तो ये भी गलत है ना। बाबा जी ये ना कहे कि हमारी सरकार तो ये ना कहे हमारी सरकार पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए और सारे वायलेट किए गए इसको लेकर। प्रमोद जी, थोड़ा सा मैं अनूप जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि अनूप जी ये क्या पहली घटना थी उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब किसी कचहरी में जाकर के किसी की हत्या हो जाती है मुजरिम की? इससे पहले बसपा की सरकार के समय क्या हुआ, सपा के समय क्या हुआ, किस किस की एनकाउंटर में हत्या होती है और किस किस की कैसे हत्या होती है, ये तो एक पूरी फेहरिस्त है ना। मेरठ में नवनीत सिकेरा एनकाउंटर में मारा गया था। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये फेहरिस्त जो है ये किस किस के शासनकाल में रही? जी बोलिए अनूप जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये पहली ऐसी घटना है कि जिसमें यह कहा गया कि एक अपराधी को छुड़ाने की साजिश है और इसको छुड़ा न लिया जाए, इसके लिए हम लोग पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क है, उसके ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई थी। ऐसे पहली हत्या है। दूसरी बात ऐसी पहली हत्या है कि जिस हत्या के बाद सरकार के जिम्मेदार मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, उसको आसमानी इंसाफ बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जैसे को तैसा हो गया, और उसमें
जो 3 हत्यारे हैं उसमें से एक हत्यारे लवलेश तिवारी की सोशल मीडिया आईडी में उसको बजरंग दल का सह प्रमुख बताया गया है। तो वो पुलिस के भाजपा के पुलिस कस्टडी में है ना सर अनूप जी। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ अदालत में मामला है, तीसरी तरफ कस्टडी में है। अब निकलने दीजिए, उसका लिंक कहां से निकलता है? निकलने दीजिए ना, कहां से लिंक निकलता है? तो रीना पूरे बहस से बात सुन रहा हूं, तो क्या मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल कहने का मौका दो, लेकिन मैं अगर काउंटर क्वेश्चन आया तो मैं पूछूंगी ना आपसे। एक बार भी किसी के बीच में नहीं टोका, मेरी बात पूरी बोलिए बोलिए। मैंने कहा लवलेश तिवारी की सोशल मीडिया आईडी में उसको बजरंग दल का सह प्रमुख बताया गया और इसका बजरंग दल ने खंडन किया है। अरे आप अच्छा ठीक है, चलिए आप मेरी बात पूरी हो जाने और उसका बयान आने के अगले दिन ये चीजें आने के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक श्री शलभमणि त्रिपाठी एक ट्वीट करते हैं लवलेश तिवारी के पिताजी की फोटो डालकर कि ये बड़े सीधे लोग हैं और इनको तंग न किया जाए। एक अपराधी के परिवार जिसने एक घटना की है ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पाकिस्तान कनेक्शन होने की संभावना थी, जिससे अगले दिन एटीएस पूछताछ करने वाली। अनूप जी शलभमणि त्रिपाठी तो आपको याद आ गया। रामगोपाल जी क्या कहते हैं? रामगोपाल यादव का भी एक बयान आया था ना, रामगोपाल जी सुन लीजिए। एसएन सिंह जी को जाना है, एसएन सिंह जी को जाना है, एक रिएक्शन लेकर मैं उनको धन्यवाद दूंगी। एसएन सिंह जी ये जवाब दीजिए और फिर मैं नहीं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा। मैं तो कह रहा हूं ये लोग कहते रहते हैं, इनके बयान को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अपराध करने के बाद कहेंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है, उसको विधायक सांसद बना दे, इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं कह रहा हूं जब 2 बच्चियों को उठाकर ले आया गया और पूरी प्रयागराज में उसका परिवार 2 दिन तक अरे भाई सुन लीजिए, चलिए आप पे आ जाए, आप पे आ जाए। आपके नेता रामगोपाल जी ने, आपके नेता रामगोपाल जी ने, अरे आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए। रामगोपाल जी ने क्यों कहा कि वो बेगुनाह है? रामगोपाल जी ने क्यों कहा जो 10 दिन पहले दोषी करार दिया गया है, 10 दिन पहले जो दोषी करार दिया गया हो, क्यों समाजवादी पार्टी के नेता उसको कह रहे हैं बेगुनाह है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों अपराधियों के साथ खड़े हैं? कोर्ट ने उसको दोषी करारा। आप बात कहिए, आपकी पार्टी के पास कोई न कानून व्यवस्था पे नियंत्रण है, कानून व्यवस्था पे इतना नियंत्रण है, कानून व्यवस्था पे सरकार नियंत्रण है। और आप ये 7 साल में नहीं पैदा हुए, ये 7 साल जो हमारी सरकार रही है वो होने में नहीं, और आपकी सरकार आयु बहुत पुरानी है, इनकी उम्र देखकर है समाजवादी पार्टी की आयु के बराबर इनकी आयु है। और वही पूछा जा रहा है रामगोपाल जी ने क्यों कहा अपराधियों को जाना है? आपके एक मिनट, एक सवाल यहाँ से आ रहा है और आप भाषण दे रहे हैं। एक सवाल तहसीलपुरा वाले की तरफ से आ रहा है, फिर मैं जाती हूँ। तहसीलपुरा वाले जल्दी से अपनी बात कहिए, जल्दी से। एसएन सिंह जी प्लीज मेरे सवाल से आप ही से विनम्रता से सवाल है। अब आप गुजरात पर मत पहुंचिएगा, बिल्कुल आज की बात करिए, आज की बात एसएन सिंह जी करिए, क्योंकि मैं पास में नहीं जा रही हूँ। इसी के टॉपिक रीमा जी एक सवाल एसएन सिंह जी बिल्कुल आपको जाने नहीं देंगे, सारे सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल हम तो तैयार हैं, ऐसे गुनाहगारों को तो 1000 चलिए। यहाँ पर इस पैनल पे सब मानते हैं कि अतीक अहमद एक गुनहगार था, एक क्रिमिनल था, एक आतंकवादी था, एक टेररिस्ट था। क्या आप मानते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर भी एक क्रिमिनल है? क्योंकि हाईकोर्ट ने उन पर जो टेररिस्ट चार्जेस है उसको निकालने से मना कर दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं, हाँ या ना? अरे भाई हाँ ना, आप मेरे मुंह में उंगली डाल के नहीं बोलेंगे। आपने बताया, मैंने आपसे पूछा जब तक आपने वो जवाब दिया। आपने कहा कि जिसकी सरकार रहती जिम्मेदारी उसकी होती है। मैंने 2 चीज पूछा, आपने नहीं। मैं कहा जब तक उनके खिलाफ जांच चल रहा था सब लोग ये मान रहे थे, लेकिन अगर जांच में दोषी नहीं पाए गए, आप इसी चैनल पर बोल के जाइए कि राहुल जी पे जांच चल रही है, सोनिया जी पे जांच चली है, क्या वो गुनाहगार है कि नहीं? यही बता दीजिए। अगर वो गुनाहगार है, मैं अभी सर झुका के आपको सलाम करके चला जाऊंगा। आप बता दीजिए। मैं मानता हूं कि क्यों मानते हैं? सबके बारे में एक ही नीति रखी, सबके बारे में एक ही नीति रखी। बिल्कुल मैं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दे रहा हूं, राजनीति आंसर दे रहा हूं। सुन लीजिए, नो इफ नो बट, पार्टी का बचाव करना, नो इफ नो बट। सुनिए, कांग्रेस का प्रवक्ता बनिए, सुनिए ना भाई, जवाब सुनिए ना आप। क्यों सुनिए, राहुल गांधी को कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है, इस वक्त वो कॉन्विक्टेड है। प्रज्ञा ठाकुर पे कोर्ट ने कहा इन पे टेररिस्ट चार्जेस है, गंभीर चार्जेस है, प्राइमा फेसाई करेक्टर नहीं हटा सकते। आप मानते हो आतंकवादी है या नहीं? मेरे यहाँ जितने लोग, मैं कह रहा हूँ, मेरे 2 अतीक अहमद के अलावा हम सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे जयंत जिज्ञासु जी,
जयंत जिज्ञासु जी बहुत देर से पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, जरा मैं उनके पास एक बार आना चाहूंगी। जयंत जी, सिर्फ आपसे चलते चलते मैं ये सवाल पूछूंगी, रीमा जी, क्या मैं अभी क्षमा भी- सहित ठीक है, माफी चाहता हूं, मुझे किसी और चैनल पर। ओके ओके, प्लीज जाइए, आप डिमांड में है, ऐसा लग हाँ, रहा बहुत है, डिमांड काफी में। डिमांड में हैं आप। वहां पे शांति से बात बहुत करना। बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जयंत जिज्ञासु जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्या अतीक अहमद को अभी भी आप अतीक जी कहेंगे इस चैनल पर, या अब आप मान रहे हैं कि थोड़ी सी वो भी गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग तेजस्वी यादव से, या सम्मान देना ठीक लग रहा है आपको? हम सम्मान की बात ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारी एक मर्यादा है और हम समझते हैं कि जो कोई भी पब्लिक लाइफ में है हम उसको एड्रेस करने की अपनी तहजीब रखते हैं। ओके। और इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे और उस हत्या के षड्यंत्रकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या के आरोप भी जिन पर लगे, उन सबको भी न्यायिक व्यवस्था के तहत ही सुनवाई के बाद ही कोई फैसला आया, उसको इस तरह से एनकाउंटर नहीं कर दिया गया। उसी की तो जांच चल रही है, हमारी कहां भटक रहे हैं हम? फिर वही बात आप करें, जांच चल रही है, उससे तो किसी को इनकार नहीं है। मैं कह रहा हूं जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो खुद यूपी सरकार भी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस अभिरक्षा में, और ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सरकार की विफलता है शासन प्रशासन के स्तर पर। लगातार इस उनके परिवार के लोगों की ओर से इस बात का आग्रह किया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको अपीयर होने की अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन उनकी सुरक्षा में इस तरह से चूक अपराध में मेडिकल के लिए जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनसाधारण हो या जनप्रतिनिधि हो, किसी के साथ मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे भी, मेरा सिर्फ एक सवाल है जयंत जी आपसे भी और अनूप जी से भी, फिर मैं प्रमोद जी के पास आऊंगी। ये जो पीड़ित बेचारे अब निकल निकल के खौफ से बाहर आ रहे हैं और अब अपनी आप बीती रख रहे हैं, उनके बारे में क्या एक शब्द भी आप लोगों के मुंह से मैंने अभी तक सुना नहीं, कोई बयान नेताओं की तरफ से? सबके लिए इस देश का कानून बराबर है। कहाँ बड़े लेख के लिए अलग, कहाँ छोटे था के वो नहीं। कानून अभी तक? उसके बारे में क्यों बात नहीं होती थी? कानून सड़क पर नहीं फरियाया जाता है। अरे तो आप लोग उनकी गुहार लेकर कभी क्यों नहीं गए अदालत भाई तक? आपकी सरकार न्याय नहीं होता। अरे जिज्ञासु जी, आपकी सरकार ने अभी बदलाव कर दिया ताकि आनंद मोहन सिंह छूट जाए। कृष्णैया के जो डीएम थे गोपालगंज के, उनकी हत्या में क्या बात कर रहे हैं आप? कानून सबके साथ होता तो आपने क्यों चेंज किया? नहीं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसे किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख के नहीं किया जाता। वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, आनंद मोहन की बात है। पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी है, वोट की राजनीति है। गलत पार्टी से पूछ रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वहां किसी को इस तरह से एनकाउंटर नहीं किया जाता था। हमारे यहाँ फ्रीज हो गया। अनूप जी ठीक है, मैं आती हूँ अनूप जी। मुख्यमंत्री के अंदर उत्तरदायित्व बोध का घनघोर अभाव है। जयंत जी कई सारे सवाल खनन माफिया, शराबबंदी, इनको लेकर थोड़ा सा बिहार की चर्चा कर लेने चाहिए थे कि चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के साथ अपने ऊपर चल रहे तमाम मामले को लालू जी मुख्यमंत्री थे, सिवान के एसपी को दौड़ाया था मोहम्मद साहबुद्दीन ने गलियों में, शहर में जान बचा के भागे थे। आप किस दुनिया में रहते हैं भाई? चलिए, वक्त नहीं है अनूप जी, कुछ कोई नहीं, अनूप जी के पास अंत में चलूंगी मैं। ओके जयंत जी, न्यायालय है, जयंत जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आरजेडी के मुख से ये सब बयान सुनते हुए, क्योंकि बिहार की लगातार जो तस्वीरें सामने आती हैं जब उस पर हम चर्चा करते हैं तब कहीं ये बयान सामने नहीं आता है। अनूप जी जयंत भाई एक मिनट, समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जो किसी अपराधी द्वारा या राज्य द्वारा या किसी भी तरीके से व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, उनके साथ खड़े। अनूप जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ अनूप जी, क्योंकि आप उनके साथ हैं, आपने ये बोला तो जब इतने समय, अरे सर आपने कहा आप साथ में पीड़ितों की, बहुत अच्छी बात है। क्या इनमें से कोई भी पीड़ित जो बात कर रहा है तब की, जब आपकी सरकार थी, आपके पास गुहार लेकर जाते थे, मुलायम सिंह जी का भी नाम आया उसमें, अखिलेश यादव के पास भी गुहार लेकर गए कि हमें बचा लो अतीक अहमद के जुर्म जो वो कर रहा है उससे, लेकिन तब क्या हुआ था? हमारी ही सरकार में 2014 में अतीक अहमद जेल गए थे, इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अतीक अहमद को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया और उसको लगातार मजबूत करने का काम किया समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अंत में और आज हम ये भी बात करना चाहते हैं कि हमारी सहानुभूति उन पीड़ितों से भी है
जिस 18 साल की लड़की को जालौन की सड़कों पर ठीक है मैंने देखा ट्वीट देखा, अखिलेश यादव का ट्वीट देखा। हमारी अब बीजेपी क्योंकि नहीं है डिबेट में, तो मैं इसका जवाब जो कैसे आज ले सकती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ठीक है प्रसारित किया जा रहा है। प्रमोद जी चलते चलते अंत में देखिए ऐसा है, अतीक अहमद पीड़ितों के साथ हैं अनूप जी, अतीक उन्होंने कहा अहमद हमारी पूरी अतीक अहमद जब जिंदा थे अपने जलाल पे थे, आपके पार्टी का शासन 9 साल रहा, 4 साल मुलायम सिंह जी और 5 साल अखिलेश जी, उनका जलाल चरम पे था। अपने जब शुरुआती दिनों में अतीक ने एक आदमी की खाल खींच के उसकी बॉडी को सड़क पे फेंक के पुलिस को फोन किया था। प्रयागराज में आप जाके पूछ लीजिए, चांद बाबा की हत्या के बाद का मामला है। जिन जिन लोगों ने, और वो गेस्ट हाउस कांड में अतीक नंबर 1 क्या कि उसने सबसे पहले अपने आदमियों को लेके घुसे थे मायावती के ऊपर हमला करने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को जो लोग पालते पोसते हैं, वो अगर वो अगर कोई बात करते हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अतीक अहमद के जो मृत्यु हुई ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं, लेकिन अतीक अहमद की आड़ में जो पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जो बात यहां पर प्रमोद सिंह कह रहे हैं कि कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है और कोई भी इस बात को लेकर तारीफ नहीं कर रहा है। जो हुआ उसको लेकर जांच चल रही है, उसको लेकर अदालत है और जल्दी सामने आ जाएगा कि क्या सब था इसके पीछे। लेकिन यह बात भी साफ है कि अब तक अतीक अहमद वो किसके संरक्षण में काम करता था और क्या उसकी पोल के बारे में, उसके माफियागिरी के बारे में और उसकी ज्यादतियों के बारे में किसी को नहीं पता था? ऐसा भी नहीं है, वो भी राज अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो इसलिए बोलने से पहले एक बार जरा सोच लेना चाहिए कि किसके संरक्षण में वो अब तक पनप रहा था। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।